देखिए साथियों, आज हम बात करें राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 की बात करें साथियों। ये भर्ती सीईटी के आधार पर होगी या बिना सीईटी के आधार पर। इसमें साथियों पद कितने हैं? 10,000 पद है। और इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, फॉर्म ऑनलाइन कब से हो रहे हैं, सारी जानकारी इस क्लास के माध्यम से देंगे। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 सीईटी के आधार पर या नॉन सीईटी के आधार पर पद इसमें 10,000 है। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, सारी जानकारी देंगे। एक बार क्लास को लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर देना ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर सूचना दूं, बहुत ही अच्छी सूचना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। राजस्थान सरकार ने 10,000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। गृह विभाग ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद अब प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है और पुलिस मुख्यालय इस वैकेंसी को जल्द निकालेगा, है ना, जल्द निकालेगा पुलिस विभाग इस भर्ती को। ये अध्यापक लेवल का मैटर, आपका लेवल का मैटर नहीं है। तो पुलिस विभाग इस भर्ती को जल्द निकालेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूं, पात्रता और मापदंड। इसमें मापदंड पात्रता क्या रही, देखिए जिला पुलिस इंटेलिजेंस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास, कितना 12वीं पास आपके पास मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पहले 10वीं पास योग्यता थी लेकिन अब 12वीं पास कर दिया। 10वीं पास से उनके लिए थी जो वो थे ना, कहते लाठी वाले, उनके पास 10वीं पास योग्यता। टैली कम्युनिकेशन के लिए उम्मीदवारों को विज्ञान में भौतिक और गणित कंप्यूटर विज्ञान के साथ 12वीं पास होना चाहिए। यानी टैली कम्युनिकेशन में कोई पुलिस विभाग में जो टैली कम्युनिकेशन में यदि भर्ती होना चाहता है तो उम्मीदवारों को विज्ञान में भौतिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान के साथ साथ 12वीं पास होना जरूरी है। यानी 12वीं सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि और राजस्थान की संस्कृति का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर टैली टाइपिंग भी होनी जरूरी होती है, ठीक है। तो आपने पात्रता मापदंड देख लिया, 12वीं पास होना जरूरी है। टैली कम्युनिकेशन में भौतिक गणित कंप्यूटर विज्ञान के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि राजस्थान की कला संस्कृति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल साहब है हमें ज्ञान। अब यहाँ पर देखिए विषयवार, सबसे पहले आप रीजनिंग कंप्यूटर आपके 60 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान विज्ञान और सामयिक मामले 35 नंबर के आएंगे। महिला और बच्चों के खिलाफ कानूनी 10 नंबर का आएगा। यानी पुलिस से संबंधित यहाँ पर 10 नंबर के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान 45 नंबर का आएगा। कुल प्रश्न 150 नंबर का आएगा। अब आप कहोगे सर 2 जगह सामान्य ज्ञान दे रखे हैं। ये बेटा एक तो समसामयिक करंट अफेयर है और थोड़ा इंडिया लेवल से। ये जो सामान्य ज्ञान है वो राजस्थान लेवल से, तो इसमें फर्क है। कुल प्रश्न आपके 150 नंबर के होंगे बेटे। अब देखिए सिलेबस में है क्या क्या टॉपिक। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, कांस्टेबल जो पुलिस का जो सिलेबस है वो 3 भागों में विभाजित है। पार्ट ए, बी और सी, तीनों पार्ट में विभाजित है। पहला पार्ट में राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत है। प्रमुख राज्यों से स्वतंत्रता आंदोलन, प्रमुख पर्यटन आदि स्थल। देखिए इतिहास में जैसे एकीकरण हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, है ना, आपकी सभ्यता हो गई, है ना, और प्रमुख व्यक्तित्व हो गया, है ना, आपके जो भी है वो राजवंश हो गया, आंदोलन हो गया, पर्यटन, है ना, ये आपके किसमें, इतिहास में। कला संस्कृति की बात करें जैसे पर्यटन है, लोक देवता है, लोक देविया है, आपके जितने भी है वो सारे इसमें, किसमें, पर्यटन में है, ठीक है।
अब बात करता हूं साथियों राजस्थान की भूगोल की। जैसे राजस्थान के भूगोल में नदी है, तालाब है, झील है ना। जैसे राजस्थान का विस्तार कहां से लेके कहां तक है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के प्रमुख फसलें है ना, और औद्योगिक धंधे, परिवहन, राजस्थान परिवहन है ना, रेल, तो सारे ये राजस्थान से संबंधित आते हैं। तो आपको तीनों चीज समझ में आ गई, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी, भूगोल, यानी तीनों चीज आपको मैंने बताई है। लेकिन साथियों अब जो बात करेंगे हम पार्ट बी की, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिक। देखिए विज्ञान, सामान्य विज्ञान की जब बात करेंगे हम, विज्ञान देखिए, विज्ञान, यहां पर विज्ञान का मतलब होता है साइंस, साइंस, विज्ञान का। तो विज्ञान की हम बात करेंगे साथी, विज्ञान है जो आपका जो सामान्य विज्ञान है वो साथी 3 प्रकार का है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहला है जीव विज्ञान, है ना, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर है भौतिक विज्ञान, है ना, जिसमें भौतिक की चीजों के बारे में वर्णन किया जाता है। फिर आता है रासायनिक विज्ञान। अब देखिए यहां पर साथी जीव विज्ञान में जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है, मानव शरीरों का अध्ययन किया जाता है, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। भौतिक विज्ञान का मतलब वो होता है जिसमें जैसे भौतिक विज्ञान में किसी प्रक्रमण का, जैसे बात करें हम, भौतिक की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहां पर कई प्रकार के भौतिकी प्रकरण का अध्ययन किया जाता है। फिर है रासायनिक विज्ञान, जैसे रासायनिक समीकरणों से मिलकर जो चीज बनाई जाती है उनका प्रयोग किया जाता है। भौतिक विज्ञान में जैसे अवतल लेंस, उत्तल लेंस होते हैं, है ना, और इसके किसके नियम होते हैं, न्यूटन के नियमों का प्रयोग किया जाता है, फोर्स, बल का प्रयोग किया जाता है ना। रासायनिक विज्ञान में जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रक्रमण, रासायनिक रसायन, है ना, साबुन का निर्माण कैसे होता है, इसी प्रकार से रासायनिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आएंगे, इन्हीं में से आपके टॉपिक है, कुछ टॉपिक आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों सामाजिक अध्ययन, करंट अफेयर। एक सब्जेक्ट है हमारा करंट अफेयर, करंट अफेयर। साथियों इस करंट अफेयर की मैं बात करूं, करंट अफेयर 2 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। अब साथियों करंट अफेयर 2 प्रकार की होती है। पहला जो करंट अफेयर होता है वो होता है वर्तमान, वर्तमान करंट अफेयर का मतलब होता है जो वर्तमान में घटी हुई घटनाओं के बारे में पूछा जाता है। वर्तमान में घटी हुई घटनाएं कौन सी, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान में क्या क्या है, वर्तमान में कौन सा मैच हुआ था, किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, किसने क्या जीता, वर्तमान की बातें होती है। दूसरा जो प्रकार है वो होता है साथियों पिछला। अब पिछला करंट अफेयर का अनुमान लगाए तो 2024 का भी पूछ सकते हैं और 23 का भी पूछ सकते हैं। 2023 में प्रधानमंत्री कौन था, वित्त मंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, है ना, 2022 में प्रधानमंत्री कौन था, है ना। तो इसी तरीके से पिछला करंट अफेयर भी यहां पर पूछेंगे। वर्तमान का नहीं, पिछला। तो दोनों में से पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों ही याद करने। आजकल देखो नौकरी पाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और दोनों में से आपसे पूछेंगे तो आप दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से तो हम तो अनुमानित आंकड़ा यह है कि हमारा वर्तमान कम पूछा जाता है, पिछला ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए फिर है भारतीय राजनीतिक के बारे में पूछा जाएगा,
भारत में जो भी खेल पुरस्कार है उनके बारे में पूछा जाएगा। सामाजिक अध्ययन, भारत का सामाजिक अध्ययन का मतलब है वही बात है, भारत के दो सब्जेक्ट है, एक तो भूगोल और दूसरा इतिहास। भारत के इतिहास में क्या पूछा जाएगा? भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल और पाषाण काल, ये तो तीनों काल को पूछा जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल और पाषाण काल। और राजवंशों के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। भारत के भूगोल में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ना, तो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में नदी कौन सी है, झील कौन सी है, कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, राजस्थान में कहां से गुजरती है ना। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये भारत के भूगोल में आपसे पूछा जाएगा। अब जो मेन पॉइंट आता है हमारा, नीचे आता है एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग और कंप्यूटर। अब यहाँ पर रीजनिंग का कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट, MS ऑफिस, नेटवर्किंग सिस्टम, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस, मेलवेयर। अब यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस आपको नहीं दे रखा है, रीजनिंग के टॉपिक आपको नहीं दे रखे। लेकिन सर हम रीजनिंग के टॉपिक कैसे पढ़ेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रीजनिंग में आपके 35 से लेके 30 तक टॉपिक रहते हैं। ये मेरा अनुमानित आंकड़ा है, 35 से लेके 30 तक आपके टॉपिक रहते हैं। अब देखिए यहां पर मैं टॉपिक की बात करूं, देखिए पहला जो आपका टॉपिक है वो है साथियों दिशा परीक्षण। दूसरा जो आपका टॉपिक है कैलेंडर। ये सबसे टेढ़ी खीर है साथियों, कैलेंडर, है ना। तीसरा जो टॉपिक है घड़ी, और चौथा जो टॉपिक आपका रिश्ता, है ना। पांचवा जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। डिकोड, है ना। साथियों आपने यदि ये पांचों टॉपिक पढ़ लिए तो समझ लेना आपको रीजनिंग समझ में आ गई। कितने? ये पांचों टॉपिक। अगर ये पांचों टॉपिक आपने सॉल्व कर लिया तो आपको ये समझ लेना कि रीजनिंग समझ में सर हमारी आ चुकी है। अब देखिए आपने दिशा परीक्षण, कैलेंडर, घड़ी, रिश्ता, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, और भी टॉपिक है जैसे वर्णमाला परीक्षण है ना, कथन निष्कर्ष है, वेन आरेख है, तार्किक आरेख है ना, श्रृंखला परीक्षण है ना, आकृति गिनना, कागज को काटकर आकृति बनाना, है ना, आकृति मोड़ना, ये संपूर्ण टॉपिक आपके रीजनिंग है। इसी तरीके से साथियों 30 से 35 आपके टॉपिक जैसे जल प्रतिबिंब, हाँ, ये संपूर्ण टॉपिक ये आपके हैं। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, है ना, तो ये संपूर्ण टॉपिक आपके हैं। तो साथियों ये टॉपिक आपके रीजनिंग में आएंगे। कंप्यूटर के सिलेबस आपका ये दे ही रखा है। तो आई होप द पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।